हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी यूनिट 3 चल रही है और उसमें बिल्कुल हम लास्ट के टॉपिक पे चल रहे हैं बच्चों, और वो टॉपिक चल रहा है चुंबक या मैग्नेटिज्म। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इसमें हम चुंबकीय जो हमारी पदार्थों की कुछ ऐसी टर्म्स है जैसे चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रेरण, ये सब टर्म्स को हमने समझा था बेटा। इसके बाद बच्चों हमने अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लो चुंबकीय पदार्थ का व्यवहार देखा था कि ये क्या कैसे पदार्थ होते हैं, इनका व्यवहार चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो इस प्रकार है। बच्चों आज मैं आपको इनकी विशेषताएं बताऊंगा अलग अलग तरीके से, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं। पहले मैं आपको बताता हूँ विशेषताएं हम कैसे पढ़ने वाले हैं। बच्चों ये विशेषताएं हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ही पढ़ेंगे और असमान चुंबकीय क्षेत्र में भी पढ़ेंगे कि एक समान में इनका कैसे व्यवहार होता है और असमान चुंबकीय क्षेत्र में कैसे व्यवहार होता है। तो दोनों ही आते हैं बेटा ये। उसके बाद बच्चों मैं आपको बताता हूँ इनका सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी ताप पे जो निर्भरता है, यानी इनका जो चुंबकत्व है वो किस प्रकार से कम या ज्यादा होता है, या ये ताप पर निर्भर करते हैं या नहीं करते, तो ये भी हम पढ़ेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पर तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एक करके आप इसको ध्यान से पढ़ना बच्चों। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं पढ़ेंगे और इसमें सबसे बच्चों पहले हम पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है बेटा, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बच्चों जो सबसे पहली विशेषता है जो मैं आपको बताता हूँ, जिसे हम फर्स्ट इसकी गुण मान सकते हैं बच्चों। यदि हम कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लें, इस प्रकार देखिए आप, कोई भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र मैंने ले लिया और बच्चों उसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कोई भी टुकड़ा लिया जाए, जैसे गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो बच्चों इनकी छड़ को अगर हम ऐसे लटकाएं इस प्रकार से और इसके बीच में इस छड़ को ऐसे कर दिया जाए, हॉरिजॉन्टल रखा जाए बेटा इस प्रकार से, तो आपको पता है अगर यहाँ से लटकाई जाएगी और बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र आप देख सकते हैं एक समान होगा और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में निकलेगा। तो आप ये भी जानते हैं प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में जो पदार्थ का ये वाला ध्रुव है वो नॉर्थ की तरह काम करेगा और ये वाला ध्रुव साउथ की तरह। तो बच्चों ये ऐसे रुक नहीं पाते, तो इसका होता क्या है बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो अक्ष होता है ये इसकी अक्ष कहलाएगी बेटा, ये वाली ये अक्ष कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र की, इसकी पदार्थ की। तो बच्चों इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है यानी अगर मैं इसमें यहाँ पे दिखाऊं तो ये इस प्रकार हो जाएगी बेटा, इस प्रकार। इसमें चाहे ये नॉर्थ हो चाहे ये नॉर्थ हो, कोई भी नॉर्थ हो, लेकिन ये इस प्रकार से लंबवत हो जाती है। इसे हम कह सकते हैं अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत। तो बच्चों इनको समझना ज्यादा जरूरी है, इनको मैं ऐसे नहीं आपको लिखवाता जाऊं, मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों की कोई भी छड़ किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो बच्चों मैं ये भी बता देता हूं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा एक समान है, एक समान। ठीक है बेटा, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। अब बच्चों दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है बच्चों, यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लाया जाए, तो जैसे ये हमारे पास कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है बेटा इस प्रकार, ये वायु में चुंबकीय क्षेत्र है सपोज, ठीक है बेटा, और इसमें किसी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दिया जाए इस प्रकार से, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ी देर के लिए बी नॉट मान लेते हैं, और जो इसके अंदर बच्चों हमें जो मिलेगा वो हमें कैसा फील्ड मिलेगा, ये हमारे पास है, इसे हम कह सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों इसमें जो मिलेगा आपको मैं बता दूं, इसमें रखते ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है, जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत बनाता है। तो जो विपरीत बनाता है तो बच्चों इसका ये वाला पोल नॉर्थ बनेगा, ये वाला साउथ बनेगा, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा बेटा, जो चुंबकीय आघूर्ण होगा इस दिशा में होगा। तो यानी इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को ये क्या करेगा बच्चों, प्रतिकर्षित करेगा। तो हमें जो मिलेगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है बेटा, तो जो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, बाहर का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाएगा और इसके अंदर से पास ना होकर इससे दूर प्रतिकर्षित हो जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हैं ये इसके अंदर से ना जाके प्रतिकर्षित हो गया। कोई बहुत कम हो सकता है कि थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र कोई निकल जाए इसके अंदर से,
ठीक है बेटा। और ऐसा क्यों होता है आप जान सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल बन जाता है, ये साउथ पोल बन जाता है। तो बच्चों अंदर का अगर चुंबकीय प्रेरण हम बी मान लें तो बच्चों बाहर से वो बहुत कम होना है, यानी लेस देन बी नॉट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकल पाता। तो ये चीज आपको समझ में आती है। अब बच्चों इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे, अभी मैं आपको इस एक और विशेषता इसमें बताऊंगा, और वो विशेषता है कि जब हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होता है। ठीक है बेटा, तो उसे भी ध्यान से समझना। तो बच्चों समझने वाली चीज है, नोट करके रटने की जरूरत नहीं है, तो आप इनको समझ लें पहले। तो बच्चों एक और विशेषता मैं आपको बताता हूं, और ये असमान चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों, जो पहली वाली थी वो थी समान चुंबकीय क्षेत्र, और यह है बेटा असमान चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना आप। अगर हम कोई असमान चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दें, यानी लगा दें, कैसे लगाएं, यदि मैं कोई कांच का या कोई भी एक बॉल ले लेता हूं, यानी एक कटोरा ऐसे कह सकते हैं, और बच्चों इसमें प्रति चुंबकीय पदार्थ का घोल भर देता हूं, लिक्विड मान लो, प्रति चुंबकीय पदार्थ का कोई लिक्विड, या ऐसे कह सकता हूं कि मैंने कोई उसके बहुत बारीक बारीक कण रख दिए, इसमें चूरा रख दिया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये सारा मैंने चूरा भर दिया बच्चों, ये सारा चूरा है। ठीक है बेटा। अब मैंने बच्चों क्या करा, यहां पे दो ध्रुव लगा दिए इस तरीके से, दो गौर से देखना आप इस बात को। तो बच्चों इस क्षेत्र में इनका विस्थापन किस तरीके से होगा, तो पहली बात बता दूं, ध्रुव जहां होते हैं बच्चों वहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, तो यहां पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। और जहां ध्रुव से दूर होते हैं बच्चों, यहां पे जो होता है निर्बल होता है चुंबकीय क्षेत्र, निर्बल। तो बच्चों होता क्या है, अब असमान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, बीच में प्रबल है, इधर निर्बल हो गया। तो बच्चों होता क्या है, इस बात को आप नोट करेंगे। और प्रति चुंबकीय पदार्थ की विशेषता होती है बच्चों, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्योंकि हमेशा चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाते हैं, वो तो चुंबकीय क्षेत्र को अट्रैक्ट ही नहीं करते, तो बच्चों ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र यानी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित करते हैं। तो एक्चुअली जो हमें मिलेगा बच्चों, वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ का जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होंगे यहाँ से हटने लगेंगे और दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाएंगे, और उनका ढेर कुछ ऐसा लग जाएगा बच्चों, यहाँ ढेर लग जाएगा उनका, यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे ढेर कम हो जाएगा, यहाँ ढेर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो कुछ इस तरीके से मिलता है बेटा, इस तरीके से, यहाँ पे ज्यादा होंगे, यहाँ पे ज्यादा होंगे, यहाँ पे कम होंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रबल से कहां जाएंगे बच्चों, निर्बल की तरफ जाते हैं, तो ये इस तरीके से विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है बच्चों, वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से, ये आप नोट कर ले, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से बच्चों निर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं, निर्बल चुंबकीय क्षेत्र, निर्बल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से निर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होता है, ये कई बार पूछा जाता है। अब बच्चों इसमें एक विशेषता और बताता हूं अगर मैं कोई यू ट्यूब में यू शेप की कोई नली ले लूं, कांच की ले लूं, इस तरीके से, आप देखिए मैंने कोई इस तरह से नली ले ली और ये दोनों सिरों से खुली हुई है बच्चों, इस तरीके से, ये दोनों सिरों से खुली हुई है, और ये अगर मैं ए मान लूं थोड़ी देर के लिए और इसे बी मान लूं। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, और ये किसी भी तरह से हमने रोकी हुई है। अब यहाँ पे कोई भी प्रति चुंबकीय पदार्थ का हमने लिक्विड भर दिया बच्चों, ये लिक्विड हमने यहां भर दिया इस तरीके से, ये प्रति चुंबकीय पदार्थ का घोल भर दिया, और दोनों में आप देख सकते हैं बच्चों लेवल समान है प्रति चुंबकीय पदार्थ का, यानी जो लेवल यहाँ पे है वही लेवल यहाँ पे है। ठीक है बेटा। इसे मैं ए कह सकता हूं और इसे बी कह सकता हूं, इसे हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब बच्चों होगा क्या, आप देखो जरा, होगा ये कि जो अगर मैं यहां पे इस साइड में एक ध्रुव रख दूं इस तरीके से, तो आप देखिए यहां पे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा और इस सिरे में चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया, ए साइड में, और बी साइड में ज्यादा हो गया। तो होगा क्या बच्चों, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से निर्बल चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाएंगे, तो हमें जो बच्चों जो रिजल्ट मिलेगा, हमें जो परिणाम मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, जो आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार का होगा बच्चों कि निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में प्रति चुंबकीय पदार्थ बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे इस प्रकार से।
तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो तल है वो गिर गया है बी श्रेणी में और ए श्रेणी में तल बढ़ गया है। और ये कब है बच्चों, जब हमने यहाँ पे कोई चुंबकीय ध्रुव लगा रखा है। यहाँ पे कोई चुंबकीय ध्रुव है बेटा, चुंबकीय ध्रुव। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम समझ सकते हैं इनका व्यवहार कैसा होता है। और ये सब व्यवहार आप जानते हैं कि वो प्रतिकर्षित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को, तो जहां पे भी वो होंगे वहां पे कभी भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो सकता। अब बच्चों कुछ एक दो विशेषताएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान से देनी है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है बच्चों बात ये आती है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो कैसी होती है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अगर चुंबकशीलता देखें बेटा, तो अगर मैं बात करूं म्यू आर की, यानी एयर और वायु के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों हम जानते हैं कि B/B0 होता है इसका एक फॉर्मूला। ठीक है, और B कैसा होता है बच्चों, आप देख सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ में B0 से कम होता है। तो नीचे वाली चीज ज्यादा होगी, ऊपर वाली कम होगी, तो मैं ये भी कह सकता हूँ बेटा जो म्यू आर होगी वो लेस देन 1 होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए। तो ये आपको बहुत पूछा जाएगा। अब बच्चों अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम होती है तो इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है बेटा वो कितनी होती है, उस पर हम अगर बात करें कि वो हमें कितनी मिलेगी, तो इसे हम कह सकते हैं बच्चों कि चुंबकशीलता जो होती है, सापेक्षी चुंबकशीलता, वो 1 से कम होती है। तो बच्चों अगर हमने एक रिलेशन पढ़ी, आपको याद हो 1 + काई बराबर म्यू आर, तो काई बराबर कितना हो गया बच्चों, म्यू आर -1। तो इनकी चुंबकशीलता बच्चों 1 से कम होगी। तो ये वाली जो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 1 से कम, तो 1 से कम वैल्यू होगी, ये -1 है। तो बच्चों इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है बच्चों वो निगेटिव में आती है, उसे हम कह सकते हैं निगेटिव, ऋणात्मक। और इसका मतलब ही यही है बच्चों कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऋणात्मक इनकी बच्चों जो हमारे पास कह सकते हैं ससेप्टिबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित करते हैं उस क्षेत्र को, तो उसके विपरीत जो है चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरी इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट बताता हूँ। 3 पहले हो गई थी, तो इसे हम चाहे तो नाम चेंज कर देते हैं। ये चौथी हो गई बेटा, ये 5वीं हो गई और ये 6ठी हो गई। बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो बेटा चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। चुंबकीय प्रवृत्ति कह सकते हैं इसे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को चुंबकीय प्रवृत्ति भी बोलते हैं बेटा, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है और बच्चों ये ताप पर डिपेंड नहीं करती, यानी जो काई होती है बच्चों निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती किस पर बच्चों, ताप पर। तो ताप बढ़ाएं घटाएं उससे इनकी जो चुंबकत्व है, यानी जो इनका व्यवहार है, या हम कह सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति है बच्चों, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है बेटा, अब बात ये आती है बच्चों, अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए अगर हम I और H में एक संबंध देखें तो किस प्रकार का संबंध है। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चुंबकन की तीव्रता है जो पदार्थ के अंदर आती है। तो बच्चों किसी भी पदार्थ के लिए मैं आपको बता दूं, I प्रतिचुंबकीय के लिए बेसिकली I प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होता है H के। तो इसमें अगर आप देखेंगे बेटा I बराबर आ जाएगा, अगर एक कांस्टेंट ले काई, H आ गया और I/H बराबर काई। तो इसका मतलब किसी एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए I/H का जो रेशियो होता है बच्चों, नियतांक होता है, यही चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। अब इसमें ग्राफ प्लॉट किया जाए बच्चों H और I के बीच में, तो आप देख सकते हैं I/H कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट लाइन आती है और ये काई के बारे में बताती है। ठीक है बेटा, चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में कि वो हमेशा नियतांक रहेगी। तो देख सकते हैं जैसे जैसे H बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा। तो बच्चों ये सारी जो विशेषता है ये सिर्फ प्रतिचुंबकीय पदार्थ की है। अब हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब अनुचुंबकीय पदार्थ की विशेषता कैसे पढ़ेंगे बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको हम पूरा कर देते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ की जो विशेषता होती है वो किस प्रकार की होती है, देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले बच्चों समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे अभी हमने करा था। तो बच्चों अगर किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को लटका दें स्वतंत्र पूर्वक, बेटा ये हमने यहाँ पे एक छड़ को लटका दिया इस प्रकार से और ये इस प्रकार से कर दिया। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको बता देता हूं, अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में नॉर्थ टू साउथ है इस प्रकार से, तो बच्चों आपको पता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ हमेशा
अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं, चाहे थोड़ा सा करते हो, तो ये वाला पोल जो साउथ बनता है, ये वाला नॉर्थ बनता है, तो हम कह सकते हैं बच्चों जो अनुचुंबकीय पदार्थ का जो अक्ष होता है बच्चों, अक्ष, अनुचुंबकीय पदार्थ का जो अक्ष होता है बच्चों, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, अनुदिश होता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये अपना आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करती है कि इनका जो अक्ष होता है बच्चों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाता है। ठीक है बेटा, अब दूसरी बात बच्चों, इन्हें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दे तो ये किस प्रकार से चुंबकीय प्रेरण होता है इनके अंदर। तो ये हमारे पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ले लिया बेटा हमने इस प्रकार से, और बच्चों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ले लिया तो हमने इसका नाम रख दिया बी नॉट। अब अगर मैंने इसमें बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ की कोई छड़ रख दी इस प्रकार से, ये आप देखो, तो आप जानते हैं क्या होगा, इसका ये वाला हिस्सा बच्चों क्या बन जाएगा, आप जानते हैं ये वाला बन जाएगा साउथ और ये वाला बन जाएगा नॉर्थ। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, तो इसका रिजल्ट मिलेगा बच्चों कि इसका साउथ सिरा जो है वो दक्षिण ध्रुव, वो बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, चाहे थोड़ा सा करे। तो हमें जो मिलता है बच्चों वो इस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा और इस तरीके से हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से उड़ जाएगा, और कुछ जो आकर्षित नहीं हो पाएंगे वो इस तरीके से निकल जाएंगे। तो ये तो पता चलता है बच्चों कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है बी नॉट, और जो अंदर का बच्चों यहाँ पे जो बनेगा बी बनेगा, तो बी बच्चों बी नॉट से ज्यादा होगा क्योंकि बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा और अपना भी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। ठीक है बच्चों, अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है, तो इसमें साउथ और नॉर्थ पोल होंगे। ठीक है, अब बच्चों बात ये आती है कि इनकी जो चुंबकशीलता होगी वो कैसी होगी। तो इसमें देखें बी अपॉन बी नॉट, तो बच्चों बी तो थोड़ा ज्यादा होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से अनुचुंबकीय में, तो म्यू जो आर होगी बच्चों एक से थोड़ा ज्यादा होती है, आपको बात समझ आनी चाहिए। तो जब एक से ज्यादा होगी बच्चों तो इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी इसे हम काई कह सकते हैं। तो उसमें हमने रिलेशन देखा है 1 प्लस काई बराबर क्या होता है बच्चों म्यू आर, तो काई बराबर कितना हो गया बच्चों म्यू आर और -1, ये आप देख सकते हैं। अब बच्चों अगर इनका म्यू आर एक से थोड़ा ज्यादा है तो इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति वो धनात्मक होगी, धनात्मक देख सकते हैं। और धनात्मक का मतलब ये है बच्चों प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति बता रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इनका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, यही इसका काम है बच्चों प्रवृत्ति का। बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि क्या बता रही है, ये नेचर बता रही है बच्चों पदार्थ की कि वो आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा। दूसरी बात बच्चों एक बात और है कि इनका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है क्या वो ताप पर निर्भर करती है नहीं करती, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर किस प्रकार से निर्भर करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति बच्चों ताप पर निर्भर करेगी या नहीं करेगी। तो बच्चों इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बच्चों वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है बच्चों की जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे ही इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कम होती जाती है। तो इसका मतलब बच्चों अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दें x × t बराबर कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसे हम कह सकते हैं कि सी यहाँ पे कोई नियतांक है, नियतांक। तो बच्चों इसका मतलब है कि अगर ताप बढ़ाएंगे, क्योंकि वैल्यू ने एक किसी पदार्थ के लिए एक पर्टिकुलर अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए नियतांक रहना है, तो बच्चों को टी का मान बढ़ाएंगे तो इनकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी क्योंकि नियत रहना है, और अगर काई बढ़ेगी तो तापमान कम होगा, तो इसका ताप बढ़ाने से इनकी प्रवृत्ति कम हो जाती है। ठीक है बेटा, तो अगर बच्चों हम एक ग्राफ बनाए इसको लेके, इस वाले को लेके, ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों थोड़ी देर के लिए c/t। तो बच्चों अब या ऐसे लिख दो अगर थोड़ी देर के लिए आप करना चाहें t बराबर c/x। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि हम एक यहाँ पे टेम्परेचर ले लें और यहाँ पे बच्चों 1/x ले लें, तो 1/x में बच्चों अगर हम बात करें तो ये जो एक हमारे पास रिलेशन आएगी बेटा, वो रिलेशन आएगी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो 1/x और t के बीच में खींचा हुआ ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है
और बच्चों अगर x और t में ग्राफ प्लॉट किया जाए बच्चों, ये t और ये x है, यानी काई चुंबकीय प्रवृत्ति कह सकते हैं इसे, x ना कह के काई कहना चाहिए वैसे तो इसमें अगर हम देखें बेटा तो ये हमें धीरे धीरे कम होती नजर आएगी, ये ऐसे कम होगी क्योंकि t बढ़ेगा तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है बच्चों, तो अब आप एक चीज समझ सकते हो कि 1/x और t का जो बीच का ग्राफ होता है बच्चों एक नियतांक आता है, तो एक सरल रेखा में प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात ये आती है कि ये तो पता चल गया कि ताप पर निर्भर करेगी। बच्चों असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव होता है इनका, असमान में, तो उसे भी देख लेते हैं हम लोग। असमान में, असमान चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों असमान चुंबकीय क्षेत्र में जैसे हमने पहले पढ़ा था, अगर मैं कोई एक कांच का बाउल ले लूं, यानी कोई कटोरा सा ले लूं और उसमें एक चुंबकीय ध्रुव इस प्रकार से रख दूं यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल होगा। ये तो आप देख रहे हैं, ये प्रबल होगा बेटा। और यहाँ पे बच्चों मैंने एक घोल या कोई टुकड़े भर दिए अनुचुंबकीय पदार्थ के, इस प्रकार से बहुत सारे हैं। तो बच्चों जहां पे चुंबकीय क्षेत्र बच्चों दुर्बल है, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है बेटो, दुर्बल। बच्चों यहाँ पे जो दुर्बल है चुंबकीय क्षेत्र, उसमें मैं आपको एक खास बात बताता हूं। इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ किस तरह विस्थापित होंगे, तो अनुचुंबकीय पदार्थ बच्चों इस तरीके से हो जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ये ऐसे, जहां पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां पे सारे इकट्ठे हो जाएंगे बच्चों, ये इस प्रकार। और जहां पे दुर्बल होगा बच्चों वहां पे कम हो जाएंगे, वहां पे कम, और सारे यहां इकट्ठे हो जाएंगे। इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो हमेशा बच्चों दुर्बल से बच्चों प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं, तो जहां भी दुर्बल होगा वहां से वो चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करेंगे, उस तरफ विस्थापित हो जाएंगे जहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। ठीक है बेटा, और इसी का दूसरा भी देख सकते हैं बच्चों। अगर हम इसका दूसरा उदाहरण देखें कि एक कांच की हम यू शेप की कोई नली ले लें इस प्रकार से, ये आप देखिए, और बच्चों इनकी कांच की नली में अगर हम देखें और इसमें हम कोई घोल भर दें बेटा, हमने कोई घोल भर दिया किसका बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ का, और बच्चों इसमें एक सिरा हो गया और ये बी सिरा हो गया, और यहां पे बच्चों मैंने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया, लगा दिया, तो यहां पे तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, और आप देख सकते हैं यहां पे कैसा है, दुर्बल। ठीक है बच्चों, तो यहां का जो तल होगा बच्चों नीचे गिर जाएगा, यहां का तल नीचे गिर जाएगा, इस प्रकार से तल नीचे गिर जाएगा और ऊपर यहां चढ़ जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब ये कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अपने आप को आकर्षित करते हैं बेटा। तो आप देख सकते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र का जो इनका अनुचुंबकीय पदार्थ का जो बच्चों तल था वो पहले बराबर था, लेकिन अब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बढ़ चुका है। तो ये सारी जो विशेषताएं बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ की हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें जो विशेषता होती है वो लगभग अनुचुंबकीय पदार्थ की तरफ होती है, लेकिन वो ज्यादा होती है, और एक विशेषता अलग होती है बस चुंबकीय प्रवृत्ति की। ठीक है बेटा, तो बाकी सारी विशेषता लगभग समान होती है। तो बच्चों लोह चुंबकीय पदार्थ में एक बात मैं आपको बताया कि अनुचुंबकीय पदार्थ से ज्यादा विशेषता होती है। तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि इनका सबसे पहला गुण तो वही है कि अगर इनकी छड़ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए, या हमने लटका दिया और ये कोई बच्चों समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान, इस प्रकार, तो इनका भी व्यवहार वही होगा बच्चों, इनका जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाता है, क्योंकि साउथ हिस्सा बनेगा, नॉर्थ बनेगा, और वो तेजी से आता है, यानी तेजी से आकर्षित होते हैं, बस इतना फर्क है, तेजी से आकर्षित, बहुत ज्यादा तेजी से आकर्षित होते हैं। ठीक है बेटा, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि इनकी जो बेटा जो चुंबकीय प्रेरण होता है इनके अंदर वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि हमने कोई समान चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई लोह चुंबकीय पदार्थ का टुकड़ा रख दिया बेटा, इस प्रकार से हमने कोई लोह चुंबकीय पदार्थ का टुकड़ा रख दिया, और ये हमारे पास B0 है, तो बच्चों इनका जो चुंबकीय प्रेरण होगा, चूंकि साउथ होगा या नॉर्थ होगा,
तो ये बच्चे बहुत ज्यादा प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। तो जो हमें जो चित्र मिलेगा वो इस प्रकार से मिलना चाहिए, इस प्रकार से। ये बहुत ज्यादा बच्चों किसी दूर वाली चुंबकीय क्षेत्र को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र को, इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं बेटा, इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं थोड़ी देर के लिए। अगर आप देखें तो बात ये आती है बच्चों कि इनका जो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र बच्चों बी नॉट है और अंदर का कितना होगा बच्चों बी। तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, जो चुंबकीय प्रेरण होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र इनमें चुंबकीय घनत्व जो बनता है बच्चों बहुत ज्यादा होता है बाहर चुंबकीय क्षेत्र से, बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, इसी वजह से बच्चों इनकी जो चुंबकीयशीलता होती है बच्चों, तो आप देखें अगर बी अपॉन बी नॉट तो बच्चों कैसी होगी, बी बहुत ज्यादा होता है बी नॉट से, तो बच्चों इनकी चुंबकशीलता 1 से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बच्चों वो तो धनात्मक होनी ही होनी है, धनात्मक, और 1 से ज्यादा, 1 से काफी ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा तेजी से आकर्षित करते हैं। और बच्चों जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार है बिल्कुल सेम है जो अनुचुंबकीय है, और बस वो तेजी के साथ होता है। इनका सबसे जो डिफरेंट व्यवहार है बच्चों ताप के प्रति है। अनुचुंबकीय प्रभाव जैसे आपने कहा प्रतिचुंबकीय तो डिपेंड ही नहीं करते, अनुचुंबकीय डिपेंड करते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये होते तो व्युत्क्रमानुपाती है पर इनका व्यवहार कुछ अलग होता है, उसे मैं अलग से समझाता हूँ आपको कि अलोह चुंबकीय पदार्थ का जो व्यवहार होता है वो ताप के अनुसार कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो लोह चुंबकीय पदार्थ पे ताप का किस प्रकार से प्रभाव होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले समझ लो बच्चों। लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं बच्चों उनका जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बच्चों ताप बढ़ाने से वो कम होती जाती है। ये तो ठीक अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह हुई, लेकिन बच्चों एक चीज है, अगर हम ताप बढ़ाते जाएंगे और एक किसी पर्टिकुलर, हर पदार्थ के अलग अलग है वो, तो एक पर्टिकुलर यानी एक नियत ताप पर कोई ऐसा ताप हमें मिलेगा, एक नियत ताप पर बच्चों वो जो होगा जो लोह चुंबकीय पदार्थ है बच्चों, वो लोह चुंबकीय पदार्थ बच्चों अनुचुंबकीय में तब्दील हो जाता है। अनुचुंबकीय में एक नियत ताप पर, वो एक हर पदार्थ के लिए अलग अलग ताप है बच्चों। उस ताप को जो रखा गया था बच्चों क्यूरी टेम्परेचर बोला गया था, उसे क्यूरी तापमान। तो एक पर्टिकुलर ताप पे अगर बढ़ाते जाएंगे एक ऐसा ताप मिलेगा एक पर्टिकुलर लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए जिससे वो अनुचुंबकीय पदार्थ में तब्दील हो जाएगा बच्चों। और अगर आप उससे और ज्यादा बढ़ाते जाए बेटा तो उसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ भी जो बना होगा बच्चों वो प्रतिचुंबकीय में तब्दील हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय में, यानी फिर उसमें चुंबकीय प्रवृत्ति गायब ही हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि वो उसका जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो भी खत्म हो जाएगा बच्चों। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय जो गुण होगा बेटा, अनुचुंबकीय गुण खत्म या निर्मल, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो एक बिल्कुल अलग तरीके का व्यवहार है और इसको हम दिखा सकते हैं बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर सी कोई नियतांक है, क्यूरी नियतांक कहते हैं बच्चों। हर पदार्थ के लिए अलग अलग है क्यूरी नियतांक, ये बच्चों हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा बच्चों। टी है एक जो टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हैं, और टीसी होगा एक पर्टिकुलर पदार्थ, एक हर लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए अलग होगा। तो एक पर्टिकुलर लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए जो क्यूरी ताप होगा वो अलग अलग होगा, सब पदार्थों के लिए अलग अलग है, वो बुक में दिया रहता है। तो इसका जो बच्चों जो इनका ताप पे जो निर्भरता है चुंबक प्रवृत्ति की वो इस फॉर्मूले से दी जाती है जो बिल्कुल अलग है। ठीक है ना बेटा बच्चों, ये सारी विशेषताएं जो होती है बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और इनमें कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ऐसे आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों आज तक की हमारी क्लास यही थी, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।